हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखिए, एसिड एंड बेस और सॉल्ट पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस गिवन है तो वो सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है या फिर वो सॉल्ट है, कैसे पता करेंगे कि वो क्या है। तो किसी अननोन कंपाउंड को हम पता करने के लिए हम कुछ इंडिकेटर्स का यूज करते हैं कि वो कंपाउंड एसिड है या फिर वो बेस है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं ये पता करने के लिए कि वो एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर बेसिकली होता क्या है? इंडिकेटर एक डाई होता है। डाई का मतलब होता है रंग, रंग पिगमेंट जिसे हम बोलते हैं, कलर। तो इंडिकेटर एक तरह का डाई होता है जो अपना कलर चेंज करता है जब हम उसे एसिड या फिर बेस में डालते हैं। तो हम बोलेंगे इट इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और बेस। अब ये कैसे कलर चेंज करता है और कैसे हमें पता चलेगा कि एसिड में कौन सा कलर चेंज करेगा और बेस में कौन सा कलर चेंज करेगा, तो उसके लिए आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडिकेटर हमें ये बताता है कि वो जो गिवन सब्सटेंस है वो हमारे पास एसिड है या फिर बेस है। हम यहाँ पे तीन मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स जो हमारे पास लैब में होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला आता है लिटमस। पहला क्या आता है? लिटमस। सेकंड नंबर पे आता है मिथाइल ऑरेंज एंड थर्ड नंबर पे आता है फिनोप्थलीन। क्या आता है? फिनोप्थलीन। तो एक एक करके हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं लिटमस से। लिटमस पेपर सब बच्चे जानते हैं, लिटमस एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर होता है। लिटमस पेपर हम लैब में भी यूज करते हैं। और लिटमस का जो नेचुरल कलर होता है ना, जो उसका खुद का कलर होता है, वो पर्पल होता है। कैसा कलर होता है? पर्पल। ये जो लिटमस सॉल्यूशन है ये एक तरह का पर्पल डाई होता है जो कि हमें एक प्लांट से मिलता है, जिस प्लांट का नाम है लीचन। ये हमारा थैलोफाइटा की डिवीजन से बिलोंग करता है। अगर कोई पूछता है कि लिटमस सॉल्यूशन जो हमारे पास है वो हमें कहाँ से मिलता है, तो हमें प्लांट से मिलता है जिसे हम बोलते हैं लीचन। और ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? थैलोफाइटा, ध्यान रखना है। तो लिटमस एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है और इसका जो अपना कलर है वो कैसा कलर है? इसका पर्पल। अपना कलर कौन सा है? पर्पल। अब देखिए, अब हमारे पास एक सब्सटेंस गिवन है। अब हमें बताना है कि वो सब्सटेंस जो है वो एसिड है या फिर वो बेस है। तो हम क्या करेंगे? हम इंडिकेटर को यूज करेंगे। अभी हमारे पास कौन सा इंडिकेटर अवेलेबल है? लिटमस पेपर। तो हम क्या करेंगे? उस लिटमस को उठाएंगे और उस सब्सटेंस में डिप करेंगे, ठीक है। जिस भी सब्सटेंस के बारे में हमें पता करना है कि वो एसिड है या बेस है, हम उसमें उसे क्या करेंगे? डिप करेंगे। जैसे ही हम डिप करेंगे, अगर उस लिटमस का कलर रेड हो रहा है, सॉरी, लिटमस जो है वो ब्लू टू रेड कन्वर्ट हो रहा है, लिटमस का जो ब्लू पोर्शन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? रेड में, तो इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है? एसिड है। और अगर उस सब्सटेंस ने रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया, अगर उस सब्सटेंस ने रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या होगा? बेस होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, एसिड हमेशा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है और बेस हमेशा रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ठीक है, चेंज करता है। तो ध्यान रखना है। तो अगर अब हमें कोई सब्सटेंस गिवन होगा और हमें लिटमस पेपर हमारे पास गिवन है और हमें बताना है कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो हम कैसे चेक करेंगे? समझ में आया? हम क्या करेंगे? उस लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डिप करेंगे। अगर लिटमस का ब्लू कलर रेड हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? वो एसिड है। और अगर लिटमस का रेड कलर ब्लू हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? बेस है। तो यहाँ से हम पता करते हैं लिटमस पेपर से कि कैसे कोई सब्सटेंस जो है वो एसिड है या फिर बेस है। अच्छा, बाई चांस अगर हमारे पास लिटमस पेपर ना अवेलेबल हुआ तो हमारे पास सेकंड इंडिकेटर आता है मिथाइल ऑरेंज। सेकंड इंडिकेटर क्या है हमारे पास? मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज का जो अपना कलर होता है वो ऑरेंज होता है, क्योंकि उसके नाम में ही ऑरेंज आ गया है, मिथाइल ऑरेंज। ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये लिटमस की तरह नेचुरल इंडिकेटर नहीं है जो हमें किसी प्लांट वगैरह से मिले। ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, मतलब मैन मेड इंडिकेटर है। तो देखिए, मिथाइल ऑरेंज का अपना कलर क्या है? ऑरेंज। अब देखिए, हमने एक अननोन सब्सटेंस लिया, हमें नहीं पता है वो एसिड है या बेस है। हमने क्या किया? उसमें मिथाइल ऑरेंज को डिप किया। जैसे ही मिथाइल ऑरेंज को हमने डिप किया तो मिथाइल ऑरेंज का कलर अगर रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है, वो जो ऑरेंज कलर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? रेड में, तो इसका मतलब वो कौन सा सॉल्यूशन है? वो एसिडिक सॉल्यूशन है। मतलब वो सब्सटेंस क्या है हमारे पास? वो एसिड है। और अगर मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब मिथाइल ऑरेंज हमें येलो कलर दे रहा है, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो ध्यान रखना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें मिथाइल ऑरेंज लेना है और हमें उसे सॉल्यूशन में डाल देना है। अगर सॉल्यूशन में रेड कलर में दिख रहा है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक है। और अगर सॉल्यूशन में येलो कलर ऑब्टेंड हो रहा है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है? वो सॉल्यूशन बेसिक है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं मिथाइल ऑरेंज से। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑरेंज का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? ओ। और
एसिड का ए और आर। तो ये ध्यान रखना है हमें कि ऑरेंज कलर रेड कलर देगा एसिडिक सॉल्यूशन में और मिथाइल ऑरेंज येलो कलर देगा बेसिक सॉल्यूशन में, इतना हमें ध्यान रखना है। अब थर्ड हमारे पास एक और इंडिकेटर आता है, वो होता है फिनोप्थलीन। क्या आता है? फिनोप्थलीन। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये भी कलरलेस होता है। अगर फिनोप्थलीन की बात करें तो ये एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस ही रहेगा। फिनोप्थलीन खुद भी क्या है? कलरलेस है। और अगर हम इसे किसी सॉल्यूशन में डालते हैं और ये कलरलेस ही रहता है तो इसका मतलब क्या है? वो सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक है। लेकिन अगर वो कलरलेस फिनोप्थलीन किसी सॉल्यूशन में जाके पिंक कलर प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा। वो सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा। बहुत सिंपल सी चीज है। तो हमारे पास हमने अभी तक 3 इंडिकेटर पढ़े, कौन कौन से? पहला है लिटमस, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज और तीसरा है फिनोप्थलीन। तो लिटमस के बारे में हमने बात की कि लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये हमें एक प्लांट से मिलता है जिसका नाम है लीचन और ये एक थैलोफाइटा कैटेगरी को बिलोंग करता है। लिटमस जो होता है वो एसिड में ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है और बेस में रेड लिटमस किस में कन्वर्ट होता है? ब्लू में कन्वर्ट होता है, ध्यान रखना है। और मिथाइल ऑरेंज की अगर बात करें तो मिथाइल ऑरेंज, नाम में से ही ऑरेंज है उसके, तो ऑरेंज कलर का होता है और ये एसिड में रेड कलर देता है और ये बेस में कौन सा कलर देता है? येलो कलर देता है। और फिनोप्थलीन कलरलेस होता है, ये भी हमारे पास एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। फिनोप्थलीन जो होता है खुद कलरलेस है, लेकिन अगर आप वो एसिड में हम उसे डालते हैं तो वो कलरलेस ही रहता है। इसका मतलब अगर हम किसी अननोन सब्सटेंस में फिनोप्थलीन को डाल देते हैं तो अगर वो फिनोप्थलीन कलरलेस ही है उस सब्सटेंस में जाने के बाद तो इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या रहा होगा? वो एसिड है। और अगर वो फिनोप्थलीन कलरलेस से पिंक कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है, पिंक कलर प्रोवाइड कर रहा है सॉल्यूशन को, तो इसका मतलब वो क्या है? बेसिक सॉल्यूशन है, बेस है। ये सब हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं जो मोस्टली यूज होते हैं हमारे लैब में। इसके अलावा हमारे पास और भी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जैसे टर्मरिक हल्दी जिसे हम बोलते हैं, टर्मरिक रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ये सब भी हमारे पास क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। तो ये तो हमने बात करी उन इंडिकेटर्स की जो अपना कलर चेंज करते हैं। कुछ इंडिकेटर्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो अपनी स्मेल चेंज करते हैं, अपना ऑर्डर चेंज करते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में। बिकॉज यहाँ पे तो हमने बात की कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपना कलर चेंज कर रहे हैं, न्यू कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो इंडिकेटर्स कलर चेंज ना करके अपनी स्मेल को चेंज करते हैं वो इंडिकेटर्स हमारे पास कैसे होते हैं? वो इंडिकेटर्स हमारे पास होते हैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो दो सब्सटेंस हुज स्मेल ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसके एग्जाम्पल हमारे पास हो जाते हैं, जैसे ऑनियन इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। ऑनियन जो होता है अगर हम उसमें बेस डाल दें, ऑनियन में अगर हम बेस डाल दें तो ऑनियन की स्मेल जो होती है वो गायब हो जाती है, हमें ऑनियन की स्मेल का पता ही नहीं चलता है। तो ऑनियन एक अच्छा एग्जांपल है कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है पता करने के लिए। अगर मान लीजिए हमारे पास एक सब्सटेंस गिवन है, हमने उसमें क्या किया? ऑनियन डाला। अगर ऑनियन की स्मेल गायब होगी, हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे ऑनियन की स्मेल, तो इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या होगा? बेस। बिकॉज बेस जो होगा वो ऑनियन की स्मेल को क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। और ऑनियन का रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ कराते हैं, HCl वगैरह के साथ, तो एसिड जो होता है वो ऑनियन की स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि एसिड ऑनियन की स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये ऑनियन ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स में, कि अगर कोई गिवन सब्सटेंस हमारे पास है, अननोन सब्सटेंस है, एसिड है या बेस है, हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? उसमें ऑनियन डालेंगे। अगर ऑनियन की स्मेल आ रही है, अभी भी आ रही है ऑनियन से स्मेल, तो इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है? एसिड है। बिकॉज एसिड ही ऑनियन की स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। लेकिन अगर ऑनियन की स्मेल जो है वो गायब हो गई है, ऑनियन का ऑर्डर गायब हो गया, तो इसका मतलब वो क्या है? गिवन सब्सटेंस इज बेस। बिकॉज बेस जो होता है वो ऑनियन की स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑनियन के अलावा हमारे पास एक और एग्जाम्पल भी होता है, वेनिला एक्सट्रैक्ट। ये भी हमारे पास एक ऑल फैक्टरी इंडिकेटर का ही एग्जाम्पल है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हमने पढ़े इंडिकेटर्स के बारे में, इंट्रोडक्शन था एसिड बेस सोल्ट में, कि कैसे हम किसी सब्सटेंस को पहचान सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। नेक्स्ट वीडियो में हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, एसिड कितने टाइप्स के होते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।